कप्तान साहब जो है वो अपने दोस्तों को अपने करीबी उसको खिलाते हैं। शादाब की कोई जगह नहीं है, शादाब तो बहुत करीबी दोस्त है, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट खराब हो गई। तो हसन का भी तो ऐसा ही था वो नहीं हसन तो इसलिए खेला था कि नसीम शाह नहीं था ना। हसन जो है नहीं अबू नसीम शाह नहीं था। एक बंदा है जो तला बंदा, उसका नाम प्लेयर एजेंट है, उसे नेशनल टीम के 8 प्लेयर अपने साथ काबू किए हुए, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, इतना ग्रोथ आदमी है, तो पता चला कि प्लेयर्स के घरों में जाके फैमिली के साथ भी बड़े ताल्लुकात अच्छे करते हैं। थी जी जिसमें वसीम बारी हेड थे, तो इस इंक्वायरी कमेटी की सारे सेशंस टेप किए गए थे, वीडियो टेप किए गए थे, और उसमें सारे प्लेयर्स ने एक दूसरे पे इल्जाम लगाए और वो फिक्सिंग की भी बातें हुई और वगैरह वगैरह सब कुछ चलता रहा। ठीक है, अब वो टेप जो है किसी अंदर के बंदे नहीं जो है मुझे लीक कर दिया था, वो फिर मैंने जियो सुपर पे और जियो पे चलाए थे। तो बात यह है, सिर्फ कहने का ये याद दिलाना मकसद सिर्फ ये है भाई कि ये जो चीजें लीक होती है ना, ऑडियो लीक्स और ये वीडियो लीक्स हो रहा है, ये अंदर के बंदे के बगैर नहीं हो सकती। कोई अशरफ की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है जिसमें पता चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैसले कहां होते हैं, कैसे होते हैं, कौन करता है, बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद क्यों हटाया गया और किसके कहने के ऊपर हटाया गया। इसके साथ साथ जब पाकिस्तान के T20 के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया तो उसके ऊपर भी ये फैसला किसका था, कौन वो बंदा था जिसने ज़का अशरफ को ये मशवरा दिया कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाए जबकि बाबर आजम को हटाया जाए। और अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बड़ा कुछ हो रहा है। हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के, उनकी ऑडियो लीक हो गई है जिसके अंदर वो पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटवाना था, रिजवान को नहीं लेकर आ सकते। रिजवान बाबर का दोस्त था, हालांकि रिजवान मुझे पीसीबी के चेयरमैन कहते हैं मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन नहीं क्योंकि वो बाबर का दोस्त है, तो इस वजह से उसको नहीं, जिसको कहते हैं ना, रखना। ये हाँ जी ज़का साहब कहा था ना मत पंगे लो यार साफियों से, क्या फायदा हुआ बताओ। 3 जर्नलिस्टों के आपने उनको रोक दिया, सोहेल इमरान को, कादिर ख्वाजा को और इजाज बकरी को, कि वो कवर ना कर सके पीएसएल का ड्राफ्ट। उसका नतीजा क्या निकला कि जी आज कादिर ख्वाजा साहब ने जो है वो ऑडियो लीक कर दिया आपकी ज़का साहब। और उस ऑडियो से एक चीज तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस भी सामने आ गई, और जो हालात है पीछे मतलब पसे पर्दा प्लेयर्स और कुछ प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, आपके दरमियान, वो भी वाज़ेह हो गई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में जो पाकिस्तान जब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई थी 8 पॉइंट के साथ 5वें स्थान पर रह करके, तभी लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो हाल होने वाला है वो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। तो आपको पता ही होगा उसके बाद जो है उनके बॉलिंग कोच ने जो है रिजाइन दिया था, उसके बाद जो कैप्टनसी से बाबर आजम को हटाया गया था, काफी उलटफेलट हो रही थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसकी आज एक ज़का अशरफ, पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ की एक वीडियो ऑडियो जो है वायरल हुई है दोस्तों, और उस ऑडियो ने साफ जाहिर कर दिया है कि ज़का अशरफ ने क्यों हटाया बाबर आजम को कैप्टनसी से। क्योंकि आपको पता ही था, इस बात का अंदाजा लोगों ने लगा ही लिया था कि पाकिस्तान की टीम जैसे ही वर्ल्ड कप से बाहर हुई उसी टाइम से हमने सोच लिया था कि बाबर आजम की कोई खैर नहीं, और बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की लड़ाई की भी वीडियो वायरल हुई थी दोस्तों। लेकिन अब जो वायरल हो रही है वो ज़का अशरफ की ऑडियो है, और मुझे तो लगता है इसी की बेटी ने कराया, क्योंकि जो बंदी इसमें बात कर रही है, अब्बा अब्बा कर रही है, उसी ने इसका डब्बा निकाल दिया है। क्योंकि ऑडियो तो वायरल हुई है, उसमें उसने साफ-साफ बताया कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पे, जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो है, पाकिस्तानी प्लेयर्स पे कोई भी वो नहीं है, लगाम नहीं है दोस्तों। अगर बात करें तो बाबर आजम के ऊपर कहते हुए उन्होंने कहा है ऑडियो में कि बाबर आजम जो है अपने ही दोस्तों को खिलाते हैं, ज़्यादा किसी को नहीं खिलाते। इसी वजह से जो है उनको कैप्टनसी से भी हटाया गया है, और शाहीन शाह अफरीदी के कैप्टनसी के पीछे शाहिद अफरीदी का कोई लेना-देना नहीं है, और भी तमाम चीज़ों की बातें की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मोहम्मद रिजवान को इसलिए नहीं खिलाया जा रहा है क्योंकि वो बाबर आजम के दोस्त है। मतलब आप भरोसा कर सकते हैं, मोहम्मद रिजवान जो कि एक बढ़िया बैटिंग कर रहा था, उसकी जगह जो है सरफराज अहमद को लिया गया है। और पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा इससे गुस्सा भी है दोस्तों, क्योंकि मोहम्मद रिजवान का कैप्टन बनना काफी अच्छा होता है, क्योंकि उनके मानना है कि वो विकेट के पीछे रहते हैं, क्योंकि कीपिंग करते हैं वो पाकिस्तान की तरफ से, और विकेट के कीपर खड़े बंदे को पता होता है कि पिच कैसी है, बॉलर्स को गाइड कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ज़का अशरफ ने जो है मौका नहीं दिया, और इनका कोई कंट्रोल भी नहीं है। तो इस ऑडियो लीक के बाद जो है पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा गुस्सा है ज़का अशरफ के ऊपर। क्या होगा ज़का अशरफ पर तो बाद में देखेंगे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के पहले इस रिएक्शन को आप देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। बाबर आजम के बारे में ज़का अशरफ क्या कहते हैं, क्योंकि ज़का अशरफ की जो ऑडियो है, मुबैना तौर पर ऑडियो है, उसमें वो कुछ अरकान के साथ बैठे हुए हैं, और लग ऐसे रहा है कि शायद उनकी बेटी या बहू है, जिनकी आजाद जराये से तो खैर वेरिफिकेशन नहीं हो सकी है। लेकिन इस ऑडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जिसमें ज़का अशरफ कहते हैं कि इंज़िमामुल हक को हटाया तो उन्होंने मीडिया पर जाकर हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, और कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं। तो उनके साथ जो अफराद बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि उसने क्यों बोलना शुरू किया, तो वो यही कहते हैं कि यार क्योंकि हमने उनको पीसीबी से हटा दिया था। इसके साथ साथ फिर जो उनके साथ ज़का अशरफ साहब के साथ बैठे हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि यार हम एज अ फैंस क्रिकेट टीम को देखते हैं, तो कप्तान जो है बाबर आजम की बात हो रही है यहाँ पर कि वो अपने करीबी दोस्तों को खिलाते हैं। जरा ये ऑडियो पहले थोड़ी सी सुन लीजिए कि कप्तान बाबर आजम के बारे में उनकी क्या राय थे, और ज़का अशरफ जिनसे बात कर रहे हैं वो क्या कहते हैं कि शादाब की क्यों जगह नहीं बनती। जरा पहले ये ऑडियो सुन लें। कप्तान साहब जो है वो अपने दोस्तों को अपने करीबी उसको खिलाते हैं। शादाब की कोई जगह नहीं है, शादाब तो बहुत करीबी दोस्त है।
ये आपने ऑडियो सुनी है। अच्छा, अब इसमें ज़का अशरफ साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि इन दोस्तियों की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो रही है। हालांकि हमने देखा है कि इसी ग्रुप में, इसी बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने वनडे में नंबर 1 टीम रही है, T20 की भी नंबर 1 टीम बनी है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने नाम किए हैं। लेकिन उसके बावजूद ज़का अशरफ को शायद ये लग रहा था कि क्योंकि ये बाबर आजम का ग्रुप है और वही ये साजिश कर रहा है, बाबर आजम अपने दोस्तों को खिलाना चाह रहा है। आपने ऑडियो में भी सुना कि वो कहते हैं कि हसन अली की तो जगह ही नहीं बनती थी। जो नामालूम खातून है ज़का अशरफ साहब के साथ, वो भी साथ साथ यही करें कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो रही है। तो अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बड़ा कुछ हो रहा है। हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के, उनकी ऑडियो लीक हो गई है, जिसके अंदर वो पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटवाना था, रिजवान को नहीं लेकर आना था, रिजवान बाबर का दोस्त था। हालांकि रिजवान मुझे पीसीबी के चेयरमैन कहते हैं मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो बाबर का दोस्त है, तो इस वजह से उसको नहीं, जिसको कहते हैं ना, रखना। यही नहीं, इसी के साथ फिर उन्होंने कहा कि मुझे, मेरे पास पूरी प्लानिंग मौजूद है कि बाबर टेस्ट की कैप्टनसी छोड़ता, तो मैं तैयार बैठा था कि मैं पूरी तैयारी के साथ था कि मैंने फोन में दूसरा कप्तान लेकर आ जाना है। फिर सामने बैठे लोग कहते हैं आपने शाहीन शाह अफरीदी को क्यों चूज किया? लोग तो कह रहे हैं शाहिद अफरीदी का इसके अंदर हाथ है, तो वो कहते हैं कि यार नहीं, शाहीन जिसको कहते हैं ना, शाहीन को हमने चूज इसलिए किया कि वो जिसको कहते हैं ना बनता था ये वो, लेकिन इसके अंदर शाहिद अफरीदी का कोई हाथ नहीं है, ये हमने खुद चूज किया। वो अच्छा फ्यूचर कप्तान साबित हो सकता है, लेकिन रिजवान को नहीं करना था, इसलिए हमने शाहीन को कर लिया। अब आप देखिए रिजवान से कितनी आपको मुसीबत है कि आप रिजवान से डायरेक्ट, हालांकि जो मेरिट पे बंदा बनता था, विकेट के पीछे वाले बंदे को अगर कप्तान बनाएंगे तो उसको पता होगा कि फील्ड कहाँ है, सारी उसकी हर जगह नजर होगी, उसको पता होगा किस बॉलर का बॉलर जो बॉल है वो स्विंग कर रहा है, किसको ज्यादा बाउंस मिल रहा है, उसको सबसे ज्यादा पता होगा और वो सही टाइम पे सही खिलाड़ी को यूज कर सकता है। तो ये पाकिस्तान अपने साथ खुद ज्यादती कर रहा है। सर जो है, सर है हमारे रिस्पेक्टेड सर पीसीबी के चेयरमैन साहब, उनसे गुजारिश ये थी कि मुझे ये बताइएगा कि जो ग्रेट फहीम अशरफ है उसकी क्या कारकर्दगी है, क्या कारकर्दगी थी इस मैच के अंदर, तो आप उसको क्यों लेकर गए हैं? ना मेरी नजर में वो पूरा बैट है, ना मेरी नजर में वो पूरा बॉलर है, ठीक है? तो क्या जरूरत थी? आपको चाहिए था कि आप रिजवान को जरूर लेके जाते, और सरफराज को भी अगर आपने खिलाना ही है बैटिंग में तो आपने उसकी कारकर्दगी देख ही ली। आप, मेरी गुजारिश है जनाबे चेयरमैन से कि जनाबे चेयरमैन आप सरफराज को भी मौका दें अगले दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर, और रिजवान को भी दें। दूध का दूध और पानी का पानी जो है ना, ये वो पिचेस हैं, ये वो ग्राउंड्स हैं, ताकि कल को सरफराज ये ना कहे, या सरफराज के चाहने वाले, हम भी सरफराज के चाहने वाले ही थे, लेकिन हम पाकिस्तानी क्रिकेट के फैन हैं और अच्छी क्रिकेट के फैन हैं, परिस्तार हैं। कंपैरेटिवली रिजवान हमें ज्यादा बेहतर लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि रिजवान को होना चाहिए। लेकिन चलें प्लीज, अभी 2 टेस्ट मैच बाकी है, आप दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर दोनों को खिलाएं, एक के अंदर एक को विकेट कीपिंग कराएं, बारी दोनों की आ जाएगी, दोनों का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो अच्छा, हाँ जी, ज़का साहब कहा था ना मत पंगे लो यार साफियों से, क्या फायदा हुआ? बताओ, 3 जर्नलिस्टों के आपने उनको रोक दिया, सोहेल इमरान को, कादिर ख्वाजा को और इजाज बकरी को, कि वो कवर ना कर सके पीएसएल का ड्राफ्ट। उसका नतीजा क्या निकला कि जी आज कादिर ख्वाजा साहब ने जो है वो ऑडियो लीक कर दिया आपकी, ज़का साहब। और उस ऑडियो से एक चीज तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस भी सामने आ गई, और जो हालात है पीछे मतलब पसे पर्दा प्लेयर्स और कुछ प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, आपके दरमियान, वो भी वाजे हो गई। ये भी वाजे हो गया कि इंटरनली जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करते हैं और वो आपकी पीठ देखना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि 2010 में मुझे याद है जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था, बड़ा गंदा टूर करके आया था, तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी जी, जिसमें वसीम बारी हेड थे। तो इस इंक्वायरी कमेटी की सारे सेशंस टेप किए गए थे, वीडियो टेप किए गए थे, और उसमें सारे प्लेयर्स ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए और वो फिक्सिंग की भी बातें हुई और वगैरह वगैरह, सब कुछ चलता रहा, ठीक है। अब वो टेप जो है किसी अंदर के बंदे ही नहीं जो है मुझे लीक कर दिए थे, और वो फिर मैंने जियो सुपर पे और जियो वगैरह पे चलाए थे। तो बात यह है, सिर्फ कहने का ये याद दिलाना मकसद सिर्फ ये है भाई कि ये जो चीजें लीक होती है ना, ऑडियो लीक्स और ये वीडियो लीक्स वगैरह, ये अंदर के बंदे के बगैर नहीं हो सकती, कोई अंदर से ही लीक करता है ये, ठीक है। तो उसका मतलब ये ज़का साहब दैट यू शुड बी रियली नाउ कंसर्न कि आपके फोन कॉल्स भी रिकॉर्ड हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। तो आई मीन वेयर इज पाकिस्तान क्रिकेट हेडेड? अगेन एक और वर्ल्ड कप में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद ये जो अब एक नया कहानी स्टार्ट हो गई है। हम अभी कल पहला टेस्ट हारे हैं पर्थ में बुरी तरह से 360 रन से, और सीरीज के दौरान ये एक नया ड्रामा। और ये जो ऑडियो टेप है, इसमें ऐसा तो चले कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन इट जस्ट कंफर्म्स दैट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीजों को। आपने ये तक कंफर्म कर दिया कि जी टीम के अंदर ग्रुपिंग है और टीम के अंदर 7-8 लड़के जो है वो चला रहे हैं सारी चीजें। आपने ये तक कंफर्म कर दिया। आपने ये तक कंफर्म कर दिया कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो एजेंट है तला रहमानी साहब जो है साया कॉर्पोरेशन के, जिनके रूस्टर पे 8 सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के जो है साइन ऑन है। अब आपको कंसर्न है कि जी वो इतने इन्फ्लुएंशियल है, वो तला रहमानी इतना इन्फ्लुएंस, उसका इतना इन्फ्लुएंस है प्लेयर्स के ऊपर, उसका इतना मतलब प्लेयर्स इतना उसके इन्फ्लुएंस के अंदर है कि वो उससे पूछे बगैर या उससे कंसल्ट किए बगैर वो एक डिसीजन भी नहीं लेते। दूसरा, आपने यहां तक का ऑडियो टेप में, आई डोंट नो हु यू आर स्पीकिंग टू, इज अ वुमन एंड अ मैन, लेकिन आपने ये तक कहा कि जी तला रहमानी साहब जो है वो इतने क्लोज है प्लेयर्स के कि उनके घरों तक मतलब फैमिली से तक प्लेयर्स के ताल्लुकात हैं, ठीक। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस ऑडियो लीक के बाद पाकिस्तानी मीडिया कितना ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो जो हाल है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार ही है। आपको पता होगा टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान की टीम, पहला टेस्ट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी बुरी तरीके से हारी है, 89 पे ऑल आउट हो गई है। वहीं पे अगर बात करें जो सरफराज अहमद को जो इन्होंने मौका दिया था रिजवान के चलते, उसने भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं करा, जिसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। क्योंकि लड़ाई अपनी जगह, अच्छे प्लेयर सेलेक्ट करना अपनी जगह होती है। क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो कि अगर कंपैरिजन करा जाए
सरफराज अहमद के मतलब तरह से। तो दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो मोहम्मद रिजवान जो है काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है। ये मैं ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी जानती है, और वर्ल्ड में जो ने मतलब जिन्होंने देखा है रिजवान की बैटिंग और सरफराज अहमद की बैटिंग, दोनों ही जानते हैं, लोग जानते हैं कि रिजवान जो है काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है। लेकिन रिजवान की बस गलती यही है कि वो बाबर आजम के दोस्त निकले, और बाबर आजम जो है अपने दोस्तों को खिलाते हैं, जिस वजह से जो है जगह अशरफ ने उन्हें मौका नहीं दिया। और पीसीबी का जो बोर्ड का जो कंट्रोल है पूरे क्रिकेट पे, कुछ भी नहीं है। मतलब इनकी टीम जो है हवा में ही चल रही है, यही चल रही है। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी है ऑस्ट्रेलिया के साथ। पता नहीं अगर वो 2 टेस्ट मैच जीत गए तो उसके बाद जो है जगह अशरफ की तो हालत खराब कर देगा, अगर ऑस्ट्रेलिया 2 मैच जीत गई और तो। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया अब जगह अशरफ को भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि जगह अशरफ जो कि क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है, उसको क्रिकेट बोर्ड अच्छी बनानी चाहिए। पहले तो बंदे ने 5 महीने की सैलरी नहीं दी थी, ये न्यूज़ आई थी। उसके बाद जो है अपने मतलब कैप्टन से, वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन हो रहा है अलग बात है, लेकिन अपने कैप्टन से बात नहीं की, प्लस उसको कॉल भी इग्नोर कर रहे थे। मतलब समझ सकते हो कि कितना मतलब इनसपोर्टिव बंदा है, सपोर्ट ही नहीं करता अपने प्लेयर्स को, तो ये प्लेयर क्या दिखाएंगे। तो ये आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जगह अशरफ की इस वायरल ऑडियो की लीक से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारे साथ। जय